आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं आज जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले कई सालों से गृह मंत्रालय और लद्दाख के एपेक्स बॉडी और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स बॉडी और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में लद्दाख के 4 इश्यूज को लेके वार्तालाप का दौर चल रहा था। बावजूद इसके कि काफी देर से ये वार्तालाप का दौर चल रहा था, कोई अभी तक इसका कोई नताइज नहीं निकला था। लेकिन मैं समझता हूं आज की जो मीटिंग है, जो कि नॉर्थ ब्लॉक में हाई पावर कमेटी के चेयरमैन माननीय नित्यानंद राय जी की अध्यक्षता में हुआ, तो ये हम लद्दाखियों के लिए बहुत ही हिस्टोरिक ओकेजन था, क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जो 4 मुद्दे हमने भारत सरकार के सामने रखा था, उसमें सबसे पहले लद्दाख को यूटी घोषित करने के बाद हम लोगों ने यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड की थी, स्टेटहुड की डिमांड की थी। दूसरा जो मुद्दा हमने उन पर रखा था, जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए उन्हें लद्दाख में 370 और 35 के माध्यम से हर तरह से सुरक्षा हमें मुहैया थी। लेकिन वो यूटी बन जाने के बाद 370 के हट जाने के बाद वो खत्म हुआ। तो इसलिए लद्दाख के लिए हम, क्योंकि लद्दाख के 97% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है, तो हम 6 शेड्यूल के अंतर्गत ये सेफगार्ड मांग रहे थे। और तीसरी जो हमारी डिमांड थी वो था रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, युवा से पीढ़ी से रिलेटेड। और उसमें 2-4 मुद्दे था। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख के लिए अलग से हो, लद्दाख के लिए अलग से कार्डर हो, और लद्दाख के जो ट्राइबल जो छात्र है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, बाकी जगह है, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सीट रिजर्वेशन हो। तो हमें खुशी है इस तीसरे मुद्दे पर अब डिटेल में चर्चा हो रहा था। आज मेरी इसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और भारत सरकार ने तकरीबन इन मुद्दों को रिजोल्व करने के लिए उन्होंने बहुत कृपा की हमारे ऊपर। मैं इसके लिए भारत सरकार का, विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और हाई पावर कमेटी के चेयरमैन और बाकी मेंबरान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो तफसील में से मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं अर्ज करूंगा हमारे लेके पीडीए के को चेयरमैन असगर अली करबलाई साहब को, और उसके बाद सज्जाद हुसैन है, करगिल से डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर है, और सिरिंग दोरजे साहब है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, पूर्व मुख्यमंत्री और डिक्सन जोरा साहब। ये जरा विस्तार में आप लोगों को इसके बारे में, आज की मीटिंग के बारे में बताएंगे। में हुआ और बहुत इंटेंसिव हुआ और 3 घंटे से ज्यादा बहस हुई। इसमें दोनों साइड से अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे थे, और बहुत अच्छी बात है कि हम एक नतीजे पर पहुंच सके, क्योंकि ये डोमिसाइल का मसला जो था वो काफी उससे से अटका हुआ था, और इसको हमने बहुत ही सोच विचार के बाद इसको हमने आज रिजॉल्व किया। मेरे ख्याल में ये आज के मीटिंग का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो डोमिसाइल का जो मसला था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। और जो इन्होंने कहा कि जो इसको हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था, पर्सपेक्टिव 30 साल तक बढ़ाया जाए इसको, उसके ऊपर गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री से या दूसरे जगहों से कंसल्ट करके इस पर नजरसानी की जाएगी। तो वो अगले मीटिंग में हमें बताएंगे कि इसके ऊपर क्या हुआ है। खासकर यूथ के अंदर जो एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था, एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स ने ये सहमति जताई कि हमें किसी न किसी पेज पे उतरना पड़ेगा, किसी न किसी कंक्लूजन पे इस मीटिंग में हमें उतरना पड़ेगा। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे एक बड़ी लचक जो है वो केंद्रीय और एपेक्स बॉडी ने दिखाई है सरकार के सामने, और 15 साल पे डोमिसाइल पे प्रोस्पेक्टिव बेसिस तो उस पर एग्री हुए हैं। और अब उम्मीद करेंगे सरकार से कि वो जो आगे की बातचीत है, जिसमें हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, स्टेटहुड की बात हो या 6 शेड्यूल की बात हो, उसको भी खुले मन से लद्दाख के लोगों के, वहां की सेंसिटिविटी को और वहां के लोगों के अंदर जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको फील करते हुए हल करेंगे।
तो उम्मीद करेंगे जो अगली मीटिंग होगी विद इन 1 मंथ, तो उम्मीद करेंगे कि उसमें ये सारे मामला जो है वो बहस में आएंगे। साथ ही साथ एक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम इन प्रिंसिपल से इन्होंने एग्री किया है, जो भी आज मीटिंग में डिसाइड हुआ है उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स उन सबों को इश्यू की जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, रिक्रूटमेंट को क्लियर कर रहे थे कि किन संस्थानों में आप लोगों ने रिक्रूटमेंट को लेकर बातचीत की है। काफी सारी चीजें हैं, अगर पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो किन किन स्थानों पर आप लोगों ने रिक्रूटमेंट की बात की जो है? गवर्नमेंट के जितने भी आपके डिपार्टमेंट है उन सारे में Gazetted, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, इन सबों के रिक्रूटमेंट की बात होगी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, सारे हैं उसमें। मतलब जो आगे से रिक्रूटमेंट होगी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को, उस पर सारे लोग लद्दाख पे ही होंगे। सारे लोग लद्दाख के होंगे। जो अभी मैंने आपको रिजर्वेशन के रेशो बता दिया, उसी रेशो बेस पे ये सारी चलेगी। ये जो आपका सुनिए, आपका मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वुड बी जनरेटेड इन द नॉन गेजेटेड कैटेगरी। आपका हर गेजेटेड के अगेंस्ट 4 और 5 नॉन गेजेटेड होता है। वो हमने पहले ही चेंज किया। वो स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पे जो LRC लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट, उसके बेसिस पे 100% लद्दाखियों के लिए। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। हमारा मसला फंसा हुआ था नॉन गेजेटेड, जो गेजेटेड का। गेजेटेड का आपको UPSC या JNK PSC से करना था। JNK PSC को इनको थोड़ा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि हम लोग अलग हो गया, तो UPSC करेगा। पहले हमें थोड़ा बहुत हादसा था, भाई UPSC क्यों करे। अब जिस तरह का रिजर्वेशन हुआ, जहां 84 प्लस 1, 85 प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, 95 हुआ। बच्चा जनरल के लिए सिर्फ 5, जनरल के लिए जो 5 है वो भी डोमिसाइल के ऊपर बेस्ड है। उस सूरत में हमने कहा UPSC में कराए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई अप्लाई कर नहीं सकता। रूल्स तो वो हमारा दैट हैज आल्सो बीन टेकन केयर ऑफ। अब बात आता है आपके KS ऑफिसर, KPS ऑफिसर, इन सब की बात आता है ना। वो हम लोग, हमारा ये था पहले डेनिक्स और डेनिक्स को तो शुरू से हमने आउटराइट रिजेक्ट किया। उसके बाद हमारा था लद्दाख का अपना सिविल सर्विस, जिसमें इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस। उसमें ये लोग पहले मान नहीं रहे थे। फिर हमने ये भी ऑफर किया JNK के साथ में कंबाइन रखो, JNK के जिस तरह है ना उस तरह कंबाइन रखो। वो भी आप, अब लगता है जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें लद्दाख के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेपरेट पुलिस सर्विस, इसको लगता है कि पॉजिटिवली कंसिडर कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ SSRD का आपका नोटिफिकेशन निकल गया, कानून बन गया। आपका जो अभी मैंने कहा ना LRC, जो कि स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पे है, उसका गेजेट नोटिफिकेशन हुआ। ये मेरे ख्याल में पूरे कंट्री में कहीं और ऐसा नहीं है जहां नॉन गेजेटेड के लिए कोई बाहर वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। तो दीज आर बिग अचीवमेंट। हाँ, ये सही बात है। जो हमारा कोर इश्यू है, कोर इश्यू हमारा क्या है, स्टेटहुड। कोर इश्यू हमारा क्या है, शेड्यूल से शेड्यूल, क्लाइमेट तो शेड्यूल से रिलेटेड है ना। तो उसके ऊपर अभी बातें शुरू नहीं हुआ। उसमें हम लोग खुद भी थोड़ा सा उतावले हैं, लेकिन ये हमने पहले क्यों उठाया, वो इसलिए कि लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट का जबरदस्त एक वो है, क्या कहते हैं, क्राइसिस है। पूरे कंट्री में ग्रेजुएट लेवल पे गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से लद्दाख हैज द सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो देखता हुआ हम लोगों ने कहा पहले इसको हम थ्रेश आउट करते हैं। बच्चों की जो जिंदगी का सवाल है, उनके नौकरी का सवाल है, उसको प्रायोरिटी देके हमने उसको पहले उठाया, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगा। अब आगे जाके जो कोर इश्यू है हमारे, उन पे हम बात करेंगे। आप लोग का पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कब से ये लोग करेंगे? पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई कमिटमेंट नहीं है। अभी मैंने बताया ना आपको, एक UPSC करेंगे, चूंकि आपका 95% के करीब, नॉट एग्जैक्टली, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लगाया तो आपका हो गया 84 प्लस 10, 95% लद्दाखी आएंगे। और जो बाकी 5% बचता है वो डोमिसाइल के बेसिस पे होंगे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल दे कैन अप्लाई। जिसका मतलब कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, चाहे UPSC करे चाहे PSC करे, फर्क क्या पड़ता है। तो मेरे ख्याल में सो फार कोर इश्यू को छोड़ के जो पेरिफेरल इश्यू है उसमें हमने अच्छा प्रोग्रेस अचीव किया।
बाकी आप लोगों के नॉलेज में होगा कि अपेक्स बॉडी के लिए में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी रिलीजियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग हमारे यहाँ सीईसी ले साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, लेकिन एलएचजीसी ले के चेयरमैन हैं, और हमारे डॉक्टर जाफर आफून साहब एलएचजीसी करगिल के चेयरमैन हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह जोरा साहब हैं हमारे कांग्रेस के जो है वो टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तो सभी पार्टियों से, सभी धार्मिक और सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से लोग यहाँ पे जुड़े हुए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत जय हिंद। Okay.